पीपल, दिस इज़ मी जुलिया सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। शेयर करूँगी इस्लामाबाद का व्लॉग। तो हम लोग इस्लामाबाद जाने लगे हैं। तो इस टाइम हुआ है 6:30 हुए हैं। तो हम लोग इस्लामाबाद के लिए बस निकलने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रास्ते में करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो बस मैंने कहा कि छोटा सा इंट्रो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे शॉर्ट्स आएंगे उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो अब हम ये रुके हैं रास्ते में नाश्ते के लिए। तो अब हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया है। सो ये रहा, हमारा ऑर्डर आ चुका है और हमने मंगवाई थी हल्ला पूरी। तो हल्ला पूरी का नाश्ता बहुत मज़े का था। तो कितनी मज़े की लग रही हैं। तो एक्चुअली मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, ठीक है। उस टाइम मतलब टाइम नहीं था एक तो, और दूसरा शोर आ रहा था पीछे से, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में करूँगी। तो अब हम लोग मोटरवे पे आ चुके हैं और हम लोग जब निकले थे तो लाहौर में बारिश हो रही थी और मौसम बहुत प्यारा था। लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी ये नहीं था कि इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही होगी। लेकिन इस्लामाबाद में तो बस ना ही पूछेंगे इस्लामाबाद में क्या हुआ। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये एक सस्पेंस है जो आप लोगों का लास्ट पे ख़त्म होगा कि क्या हुआ हमारे साथ, ये हमारा टूर कैसा रहा। तो हमने बहुत इन्जॉय किया और रास्ते में कहीं जगह बारिश हो रही थी और काफ़ी जगह पे बारिश बिल्कुल भी नहीं और थी, मौसम बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ हम लोग रेस्ट एरिया में रुके। इधर तो मौसम बिल्कुल ठीक था और बहुत ही खुशगवार था, और इधर तो बल्कि हल्की हल्की सी ना गर्मी सी भी लग रही थी। तो हमने यही सोचा कि आगे जाके मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा से सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अब बस अंदर जा रहे हैं। इधर थोड़ा बहुत खाना पीना, जो खाना मतलब हम लोगों ने खाया, और बस फिर हम लोग इधर से, तो अब हमने यहाँ पिक्चर्स वगैरह ले ली, मतलब सेल्फीज़ वगैरह ले ली, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लिया। अब हम दोबारा जा रहे हैं और अब हम अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ड्राइव कर करके हम लोग भी मतलब पापा थक गए थे, हमने थोड़ी तो नहीं की, लेकिन हम बैठ के थक गए थे। तो इधर तो धूप भी निकलेंगी, ये देखें ज़रा, इधर तो धूप भी निकल आई है। तो इधर तो बिल्कुल ठीक है मौसम, और आगे जाके भी शायद मौसम ठीक हो, पर ऐसा नहीं होगा। और ये मैं फिजा से पूछती कैसी हो, कहती हेलो ठीक हूँ। और ये जो सामान है ये मैं घर से लेके आई थी अपने लिए, और मैंने सोचा चलें इसकी भी थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ बना दूँ। तो ये सारा सामान मेरा अकेली का है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दिन में क्या, ये मेरे से 2 घंटे में भी नहीं बल्कि 1 घंटे में ख़त्म हो गया था, ठीक है। और इस तो देखने में ही ज़्यादा लग रहा है और कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। तो अब मैं खाऊंगी बंगाली निम्को और बस। और मौसम बहुत प्यारा था और इसके बाद मैं सो गई थी, और आगे जाके जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मौसम बहुत प्यारा है। तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, इतनी प्यारा व्यू था ये। तो मैंने, और ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी ना, जैसे मुझे नींद आ रही थी। लेकिन जब मैंने विंडो नीचे की तो बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने सोचा चले वीडियो भी बना लूँ। अक्सर हम लोग ऐसे व्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस पर लगे होते हैं और बहुत इंजॉय हो रहा होता है। और आगे जाके इसी तरह आगे जाके बिल्कुल भी मौसम ऐसा नहीं था, बिल्कुल ठीक था मौसम। और फिर दूसरे रेस्ट एरिया में भी मौसम बिल्कुल ठीक था कि नहीं लग रहा था कि यहाँ भी कुछ बारिश का सीन है। और इधर भी पापा रुके थे, बल्कि उस रेस्ट एरिया के बाद हम 2 घंटे गुजर गए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा रुके थे और पापा ने ना यहाँ रेस्ट वगैरह किया और हम लोग इधर बैठ गए थे। इस टाइम 12 बज चुके थे और पापा सुबह से ड्राइव कर रहे थे, तो फिर पापा भी थक गए थे। तो फिर पापा ने यहाँ आराम किया। हम लोगों ने बोला पापा आप यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और वैसे तो मतलब इस्लामाबाद का रास्ता बहुत लंबा है, मतलब वैसे है ना कि मतलब इधर पास ही है इस्लामाबाद, इतना दूर नहीं है लाहौर से, लेकिन नहीं अच्छा खासा रास्ता है 5 घंटों का। तो इधर तो मेरे ख्याल से कि 3 घंटे ही गुजरे थे। और इस टाइम हुआ था 12 और हम लोग पहुँचेंगे 1-1:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो इस टाइम मैं बैठी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करी थी और इधर मैं देखी थी कि वाह मौसम बहुत अच्छा है, और मैंने भी यहाँ पिक्स वगैरह ली। इसके आगे हम लोगों ने फिर दोबारा से कंटिन्यू किया सफ़र। और अच्छा ये है दरिया जहलम, ठीक है। ये स्पेशली दरिया रास्ते में आता है इस्लामाबाद के,
और इसके बाद भी दरिया चिनाब आता है, वो पता नहीं मुझसे किस तरह मिस होगी वीडियो, तो उसकी भी मैंने बनाई थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही वो। तो इस्लामाबाद के रास्ते में 2 दरिया आते हैं, दरिया झेलम और दरिया चिनाब। और बस अब हम इस्लामाबाद पहुंचने लगे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है और हम कह रहे हैं वाह। और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, ये देखें इधर ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि मौसम कितना अच्छा था। मौसम बहुत प्यारा था और हम बस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हम आ गए हैं और अब मैंने निकाल लिया है गूगल मैप और मैंने इमामबाड़ी का रास्ता देखा है कि कितने मिनट्स का रास्ता है। और जी ये 35 मिनट्स का रास्ता है इसके बाद। और अब हमें यही है कि हम जल्दी से उधर पहुंच जाएं। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था ऊपर, ठीक है, जहां वो इबादत किया करते थे। तो हमें बस यही है कि हम जल्दी से पहुंच जाएं क्योंकि इस टाइम 1 बज चुका था। तो हमें यही था कि जल्दी से फटाफट हम लोग उधर पहुंच जाएं। तो अब बस हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में गूगल मैप ने मुझे कहीं और भी पहुंचा दिया था। फिर हम लोगों ने किसी से पूछा कि हमने ऐसे इमामबाड़ी जाना है, तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं लेकिन आगे से आपने इस तरह आगे जाना है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि अक्सर गूगल मैप से हम लोग ना पूरा ही डिपेंड हो जाते हैं गूगल मैप पे, और अक्सर हम इसी तरह मतलब कहीं और चले जाते हैं क्योंकि एरोस के निशान की वजह से। तो अब बस हम लोग इधर से जा रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा था लेकिन इधर भी मुझे मतलब हमें बिल्कुल यहाँ नहीं था कि इधर भी बारिश होगी। मौसम अच्छा था और हवा भी पूरी चल रही थी और हमें यही था कि बस ऐसा ही मौसम रहे, बारिश वगैरह ना हो। और ये हम पहुँच चुके हैं इमामबाड़ी। इधर जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि ये लोग कोरोना की वजह से अंदर नहीं आने दे रहे, तो बस बाहर से ही सलाम वगैरह करो और चलो जी वापस। हमने सोचा कि ये क्या, हम इतनी दूर से आए हैं और मतलब अंदर भी नहीं जाने दे रहे। फिर हमने इसी तरह बस बाहर से सलाम वगैरह किया, फातिहा वगैरह पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि मतलब अगर इधर कोरोना की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे तो क्या ऊपर जाने देंगे। तो लोगों ने कहा हाँ ऊपर जाने दे रहे हैं, ऊपर से नहीं मना करे। तो फिर हम लोगों ने ऊपर के लिए सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं। और ऊपर जाते वक्त ही मेरी बहन मतलब हम लोग को मना करी थी कि नहीं जाते ऊपर, कि ये ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए और टाइम भी इतना नहीं है। तो पापा ने बोला कि नहीं 2 बजे हैं अभी, तो हम लोग जा सकते हैं ऊपर। तो लेकिन हमने ऊपर चले गए, हमने उसकी बात नहीं मानी। बस हम लोग जा रहे थे, उस टाइम हमें यही था कि हाँ हम इजीली आ जाएंगे। और अब इसके बाद पापा स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करेंगे और हम लोग फिर चलेंगे ऊपर। और इधर का रास्ता भी बहुत मुश्किल है कि इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ऊपर नीचे हैं कि अगर आप लोग यहाँ ड्राइव करते हैं लाहौर में, तो आप लोगों के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। और अच्छा हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पापा ने स्टैंड पर गाड़ी खड़ी की है और हम लोगों ने जाना है ऊपर। इधर हम लोग पहुँच चुके थे। इस टाइम हमें भूख फुल लगी हुई थी कि बस ये था कि इस टाइम हमने खाना खाना है, क्योंकि उधर भी रास्ते में कोई जगह नहीं थी। तो बस फिर हमने इधर ही सोचा कि किधर बैठ के खाना खाएं। तो अभी फ़िलहाल यही हम सोच रहे थे कि लेकिन फिर इधर कहीं जगह हमें नहीं मिली। सो हम लोगों ने गाड़ी में ही खाना खा लिया था। और ये मैं ऐसे पूछूं कि तुम्हें भूख लग रही है, कह रही हाँ मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा। तो फिज़ा कहती फिज़ा से मैंने पूछा फिज़ा आपको भूख लग रही है, कहती नहीं मुझे भूख नहीं लगी। मैंने कहा अच्छा खासा लगता है, हलवा पूरी का नाश्ता किया। आपको लग रही है भूख और नहीं ये लग मैंने रही मम्मा से पूछा कि मम्मा आपको भी ज़्यादा भूख लग रही है। आप बताओ आपको भूख लग रही है, कहती हाँ मुझे भी लग रही है। मैं कहा चलो मेरे साथ कोई तो है। ये बस पापा ने गाड़ी खड़ी की और अभी हम यही सोचते कि किधर खाना खाएं, लेकिन फिर हमें कोई जगह नहीं मिली। सो हम लोगों ने गाड़ी में ही खाना खा लिया। और बस अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर। वो ऊपर हम लोगों ने जाना है इधर से देखने में बहुत पास लग रहा है ना कि कितना पास है, क्योंकि उससे ऊपर वाली जो हाइट है वो काफ़ी लग रही है, लेकिन इधर से पास ही लग रहा है। तो अब हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम लोग चलेंगे पैदल। और इधर मैं लास्ट टाइम जब आई थी ना तभी इतनी सारा अच्छा वगैरह नहीं बना हुआ था, जैसे अब चेयर्स वगैरह लगाई हैं बैठने के लिए और इधर इस तरह। लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं था, इससे पहले बहुत ख़राब जगह थी ये। लेकिन इस तरह का पुल बना हुआ था, लेकिन वैसे कुछ नहीं था। इस पुल के नीचे ना पहाड़ों का पानी आ रहा है, ये वाला पानी नहीं, ये इधर साइड से ना। तो ये देखें पहाड़ों का पानी,
तो इधर की प्लेस अच्छी है, जगह अच्छी है, लेकिन लोगों ने बहुत ना कचरा फेंक के तो इसको ख़राब कर दिया है। अब हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 5 के 10 सीढ़ियाँ हुई होंगी। तो मम्मा कहती बस मेरी बस हो गया। पापा कहते चलो अभी चलना तो स्टार्ट करो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। इधर की मज़े की बात हूँ, इधर की जो सीढ़ियाँ वो 1100 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। 1100 सीढ़ियाँ चलनी है, उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा सा आगे है कि फिर आता है। और अगर आप लोगों ने आना हो तो सोच समझ के आइएगा कि हाँ जाना है तो दिल से जाना है कि हाँ हम लोग 11 सीढ़ियाँ चल सकते हैं। और हम भागते भागते, अच्छा यहाँ भी मैंने ना साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन वो सांस इतना चढ़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि नहीं ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं बाद में ही वॉइस ओवर करूँगी। और ये हम लोगों ने सामान लिया है पॉपकॉर्न पकोड़े वगैरह बंदरों के लिए। इधर रास्ते में बहुत सारे बंदर वगैरह होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उन लोगों के साथ भी ना। और ये मेरी बहन है कायनात, इससे मैं पूछ रही थी कि तुम क्या कहना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को, तो कहती मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैंने कहा अच्छा। और ये अलीशा है, इससे मैं पूछ रही थी कि तुम्हें गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी। कहती हाँ गर्मी तो वाकई बहुत ज़्यादा लग रही है। और शुक्र है मैंने शॉल नहीं ली, मैं शॉल लेने वाली थी। तो ये कह रही है मेरे पास तो है शॉल, मैंने तो बैग में डाली है। मैंने कहा चलो ठीक है फिर बैठ जाओ बस। क्योंकि हम रास्ते में स्टे कर के जा रहे थे, क्योंकि इस तरह बहुत सांस हम लोगों को चढ़ गया था, मतलब क्योंकि काफ़ी हाइट पे है वो ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऊपर जाना। तो रास्ते में स्टे कर के जाओ तो 4.5 घंटे या फिर मतलब 3-4 घंटे तो ईज़िली लग जाते हैं ना, ठीक है। और क्योंकि अगर आप इतनी देर बाद आए हो तो फिर। और इधर हम लोग स्टे करने फिर दोबारा रुके हैं, और यहाँ पापा स्कंजी पिला रहे हैं हम लोगों को कि आप लोग स्कंजी पियो फिर दोबारा ऊपर चलो। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मम्मा तो आधे रास्ते में ही बैठी थी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ तक हमारा आधा रास्ता हुआ है, मतलब हम लोगों ने कम से कम 2 घंटे हो गए होंगे, तो यहाँ तक हमारा आधा रास्ता हुआ है। और इस दरख्त से ही हमें पता चलता है कि क्योंकि इस दरख्त में एक स्पेशल चीज़ है, और वो है इधर ना, मतलब ऐसा लोग कहते हैं यहाँ के कि जब बड़ी इमाम यहाँ इबादत किया करते थे ऊपर जाकर, तो उन्हें ना परी और एक जिन तंग किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन वो इबादत कर रहे थे, तो इसी तरह ना परी ने तंग किया उन्हें, तो उन्होंने बदवा दी, तो वो ना पत्थर की बन गई थी। उसका हाथ है तो ना ये उसके पैर हैं, इस टाइप का कुछ ना। इस पर आप लोग ना खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। यहाँ का व्यू इतना प्यारा था कि इतना दिल करता था कि यहाँ रुककर सेल्फीज़ वगैरह ले लें और पिक्स वगैरह बनवा लें, लेकिन नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट था। और मौसम भी आपके सामने है कि मौसम भी ख़राब था, तो हमने फटाफट ऊपर जाना था और वापस भी आना था। और अब बस हम लोग इधर से भी जा रहे हैं, और इधर से पास ही रह गया, अब ज़्यादा दूर नहीं है। और हाफ़ सफ़र हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद अब 500 सीढ़ियाँ रह गई हैं, ठीक है। और 500 सीढ़ियों का सफ़र तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आधा सफ़र हो चुका है और इसके पास ही अब है, तो अब हम लोग इजीली जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम भी मम्मा कह रही हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना ऊपर, मुझे इधर ही बिठा दो, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो मम्मा नहीं गई हाफ़ सीढ़ियों में। मम्मा ने कहता मैंने नहीं जाना। अलीशा स्पेशल मोंकी के अली अस्सलाम हेलो, अब तो नहीं जाने देना इसके बाद से तो बंदर आना स्टार्ट हो गए थे ना। तो अच्छा लास्ट टाइम हम जब आए थे ना, तो आधे रास्ते में ही बंदर आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने देखा कि आबादी ज़्यादा हो गई है, तो बंदर फिर ना बहुत कम हो गए हैं, तो अब काफ़ी ऊपर जाके बंदर स्टार्ट होते हैं आना। तो हमने इधर इससे दिए थे पकोड़े और ना पॉपकॉर्न। उसके बावजूद ये लोग पीछा नहीं छोड़ते, मतलब इतने कुछ शरारती किस्म के बंदर हैं ना इधर, और बहुत ज़्यादा बंदर हैं इधर। वो देखें एक आगे से आ रहा है। इधर जब आया ना मैं बिल्कुल डर गई, मैं कहा ये ना मेरा मोबाइल पकड़ ले। मैंने फटाफट करके ना बंद किया मोबाइल, मैंने कहा मेरा मोबाइल ना पकड़ ले।
ऐसे से आपको करके सब पता चल जाएगा। तो ये हम इमाम बाड़ी के बस पास पहुंच ही गए हैं। अब कम से कम 100 सीढ़ियाँ रह गई हैं। और इधर हम लोग रुके थे क्योंकि जैसे जैसे बंदर आते हम उनको दे रहे थे, लेकिन वो फिर भी इतने भूखे होते हैं ना, ये लोग के हाथों से छीनते हैं। और मैं तो वीडियो बना थी तो मुझे यही डर लगा था कि ये ना हो कि मेरा मोबाइल पकड़ लें, क्योंकि पापा भी मुझे कहते अगर इन्होंने तुम्हारा मोबाइल पकड़ लिया ना तो मैं समझ लग जाएंगी, क्योंकि वो एकदम से सामने से आते थे ना, बंदा डर जाता था। ये भी एक आया, ये देखिए। और इधर मुझे बहुत ज़्यादा डर है, और इससे तो खास तौर पर, और इतना बड़ा बंदा था ना, इससे मुझे डर लगा था। मैंने कहा ये ना मेरा मोबाइल पकड़ ले। तो अब बस थोड़ा ही रास्ता रह गया था, लेकिन बारिश हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने कहा वाह ये क्या बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो ना बारिश रुक जाए तो फिर चल पड़े। तो हम लोग यहाँ रुक तो गए, और इधर रुक के हम लोगों ने बंदरों को ये मतलब पॉपकॉर्न वगैरह दिए। उसके साथ ही देखा तो बारिश फुल स्पीड पे तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और उनका इसमें तो नहीं लगता कि ये तो बारिश नहीं रुकेगी रात तक। फिर भी हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं कि थोड़ी सी ऐसा होती है तो फिर चलते हैं। अब बहुत पास रह गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पास ही रह गया था, लेकिन नहीं। यहाँ हमें 20 मिनट हो गए थे, 20 से 30 मिनट हो गए थे खड़े हुए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सो हम लोगों ने फिर चलना स्टार्ट कर दिया। और मुझे बहुत अफसोस है कि इसके जब हम पास आए इधर की मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मुझे पापा बिल्कुल भी ना मोबाइल निकालने नहीं दे रहे थे, और मैंने बैग में रख दिया था। और ऊपर आकर फिर बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, जैसे तैसी बस मैंने बना ली। और ये ऊपर है टांग, ये जो मैं आपको बता रही थी ना, ये ऊपर इधर का कहते हैं कि लोग के नहीं, ये जिनकी टांग है इसके अंदर से ना पहले पानी भी निकलता था, कि मतलब ना पानी नीचे नहीं गिरता था, ठीक है। अगर हाथ मतलब इस तरह करके हाथ रखो ना, तो हाथ पे तो पानी गिरता था, ज़मीन पे पानी नहीं गिरता था। इस तरह हम बता रहे थे इधर ना। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और इधर आके ना मतलब इधर की एक और आप लोगों को बात बताऊं कि इधर आके सारी थकावट मतलब ख़त्म हो जाती है, इतनी दूर जो आप आए होते हो। और अब बस हम लोग नीचे आ चुके थे। नीचे हम लोग फुल भीगते आए थे। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बारिश फुल स्पीड पे थी। पता नहीं किस तरह हमारे मोबाइल बचे, फुल भीगते हमारे। और मतलब इधर तक तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी, इतना थक गए थे, और मैं भूल चुकी थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इधर से मेरी बहन कहती तुम तो व्लॉग शूट करी थी। मैंने कहा हाँ सच। फिर मैंने यहाँ से बनाया, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाई। मैंने कहा चलें इधर से भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और फिर हमें यहाँ एक होटल नज़र आया, हमने वहाँ एक रूम लिया और उधर ही हम लोगों ने रात स्टे किया। और सुबह का हमारा ये प्लान था कि सुबह अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम लोग चलेंगे मरी। अब हमने यहाँ कपड़े वगैरह चेंज किए, सेटअप वगैरह हुए, और खाना खाने के लिए हम लोग रेडी थे क्योंकि भूख भी लग चुकी थी। 8 से 9 बजे का टाइम हो चुका था। तो हम लोग आ गए हैं ऑर्डर। अब हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा फूड जब आएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं फिर बाद में। और हमने यहाँ मंगवाई थी कढ़ाई, और ये हमने मंगवाई थी मटन कढ़ाई। और इधर की एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जो नान आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, शायद इधर तो छोटे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े नान थे। इनके होटल के नान इतने बड़े थे कि आधा नान खा के ना 1.5 नान वाली फीलिंग आ रही थी। तो हमने बस यहाँ खाना खाया, उसके बाद हम लोग होटल वापस चले गए। इस्लामाबाद के रास्ते इतने मुश्किल हैं, यू टर्न लो तो यू टर्न, वो आगे जाके हम लोगों को यू टर्न मिला। और बस फिर हम लोग होटल पहुँचे, वहाँ हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया। और इस तरह हम लोग सुबह उठ गए। सुबह उठते साथ ही हमने पापा से यही पूछा कि बारिश तो नहीं हो रही। कहते नहीं बारिश नहीं हो रही, धूप निकली हुई है। हम बहुत एक्साइटेड हो गए, चलो शुक्र है अब हम यहाँ से मरी जा सकते हैं, ईज़िली हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर हम जब नाश्ता करने के लिए बाहर निकले तो देखा बारिश फुल स्पीड पर हो रही है। तो इतना गुस्सा आया कि यार क्या है हमने तो आज इंजॉय करना था, लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं। तो हमारा नाश्ता आ गया है। क्या आया है, मैंने चने मंगवाए हैं। इधर ये रहे मेरे चने। इनके ज़बरदस्त से चने थे, और जो इनके पराठे थे वो तो बहुत ही लजीज थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे कि अभी तक हम याद करते हैं कि कितने मज़े के पराठे थे इनके।
और बस फिर हमने यहाँ से नाश्ता किया और वापस लाहौर के लिए रवाना हो गए। और क्योंकि हम लोगों ने वेदर देख लिया था तो इस्लामाबाद में 8 बजे तक बारिश थी और इसी तरह मरी में भी बारिश थी, तो फिर इस्लामाबाद रुकने का कोई भी नहीं बन रहा था, इसलिए फिर हम लोग लाहौर के लिए रवाना हो गए। तो हम लोग 10 बजे निकले थे लाहौर के लिए और इस टाइम 1 बज चुका था। 1 से मेरे ख्याल से 2 बज चुके थे इधर के। और हम लोग जब सॉल्ट माइन के पास आ रहे थे तो मुझे था कि शायद हम सॉल्ट माइन जा रहे हैं, क्योंकि इस ट्रिप में यही हुआ कि जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद हम लोग सॉल्ट माइन जा रहे हैं, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी इधर से। उससे पहले मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बहुत कम मैंने शॉर्ट्स की वीडियो बनाई। लेकिन फिर यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ तो हम लोग खाने के लिए रुके हैं। इधर हम लोग देख रहे थे कि कोई अच्छा होटल मिल जाए, फिर हमें ये एक होटल मिला। वैसे तो मैंने वीडियो नहीं बना थी, पर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो हमने यहाँ अभी फ़िलहाल स्टे किया है पिंड दाता खान के, पता नहीं पिंड दादन खान ऐसे करके कोई नाम है। इधर हमने स्टे किया है, इधर एक होटल था, अब वहाँ से हम लोगों ने खाना खाना है। इसके बाद हम जाएंगे घर। वैसे हम पापा से कहते हैं सॉल्ट माइन का, पर पापा कहते रात हो जानी है, क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं 3, बल्कि 3 भी नहीं, क्या टाइम हुआ है, हाँ 3:24 हुए हैं। तो मतलब उधर पहुँचते पहुँचते हमें देर हो जानी थी, इसलिए हम लोग वापस जाएंगे अब लाहौर वापस। और इधर आके मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। लग ही नहीं रहा कि बारिश हो रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ साथ ना लाहौर का भी आता था कि ना लाहौर में भी बारिश होनी है, लेकिन नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। मौसम बिल्कुल खुशगवार हो गया इधर, और इधर धूप भी निकल रही है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है। देखें, शायद पता चल रहा हो, इतना मज़ा आ रहा है। और क्या हमारे घर में इस तरह का, हाँ इस तरह का गार्डन। तो ये ना होटल की बैक साइड है, मतलब ये थोड़ा सा गाँव है ना, तो ये देखें, तो ये होटल की बैक साइड है। तो इधर हम आ गए हैं, जब तक हमने ऑर्डर दिया, जब तक खाना हमारा तैयार हो रहा है, तो हम इधर आ गए हैं, तो हम इंजॉय करेंगे और फिर बस खाना खाएंगे और घर को निकल जाएंगे। इस दफ़ा हमारी ट्रिप वैसे अच्छी थी। वैसे ये भी यादें होती हैं, बेशक फ्लॉप था या जो भी था, लेकिन मज़ा बहुत आया और ये ट्रिप भी हमें यादगार रहेगी बाकी ट्रिप्स की तरह। तो मेरे ख्याल से रोशनी का मैं इधर सही है, हाँ। और ये फ़िज़ा है अली इधर को हम वॉशरूम करवाने आए थे, तो ये इसलिए इधर आए। और बाकी अभी भी यहाँ से हमें ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट माइन इसके पास ही है, लेकिन पापा कह रहे हैं कि नहीं। तो मिलते हैं फिर। अब ये देखो, ये क्या है, ये उड़ जाती हैं बाद में। ये देखो, हाँ मैंने देखी है ऐसे, ये उसमें हमने देखी थी ना डोरेमोन में। हाँ डोरेमोन में हमने, हाँ ये देखें, हाँ ये देखो हवा चल रही है, हवा स्पोर्ट्स हैं, ये हवा के साथ उड़ते हैं। हाँ ये देखें, लाओ दिखाओ। इसकी एक और ख़ासियत है कि ये जब उड़ते हैं ना हवा के साथ, तो जितने भी उड़ते हैं ना, और वो जहाँ जाके स्टॉप होते हैं ना, उसी मतलब सेम इसी तरह का ना वहाँ पौधा निकल आता है, इसी की तरह का। और ये देखने में बहुत प्यारा है, जैसे मैंने डोरेमोन में देखा था, मतलब वहाँ भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लाइव देखने में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने तो इस चीज़ को भी बहुत एंजॉय किया। और फिर बस हम लोगों ने यहाँ पिक्चर्स वगैरह ली और हमारा खाना आ गया, हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ का भी खाना बहुत टेस्टी था। और अगली दफ़ा का हमारा टूर इंशाल्लाह होगा सॉल्ट माइन का, और फिर दोबारा हम इधर ही खाना खाने आएंगे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और हमें काफ़ी मज़ा आया इधर। और जो इसकी बैक एरिया था वहाँ हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। और अब बस हम लोग जा रहे हैं लाहौर वापस, और इसके बाद का भी सफ़र काफ़ी है, 2 से 3 घंटे का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अक्सर लोग मेरे चैनल पर वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के साथ मैं इसी तरह व्लॉग्स वगैरह और वीडियोस वगैरह शेयर करती रहा करूं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल पर जाकर विज़िट ज़रूर करें, आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब भी।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।